बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। इस टाइम हम मौजूद हैं डी चौक में। यहाँ पे ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एहतजाज जारी है। जी भाईजान, आप कहाँ से आए और आपका तारुफ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साबिर मुकेश है और मैं सेंट्रल प्राइवेट स्कूल आज हमारी सुप्रीम काउंसिल की तमाम तर एसोसिएशन पिंडी इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान से जितने भी एसोसिएशन थे उनका एक मुश्तरका एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें हमारा मुतालबा था कि गवर्नमेंट हर सूरत में स्कूल को ओपन करे और जहाँ पे दीगर शोबा ज़िंदगी को ओपन किया गया है उसमें SOPs के मुताबिक उनको एक मखसूस टाइम दिया गया है। वहाँ पे स्कूल जो कि सिर्फ 5 घंटों के लिए दर्स व तदरीस का निज़ाम और तरतीब ले कर बैठे हुए हैं और वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा SOPs को फॉलो किया जाता रहा है और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग की दर्स व तदरीस में उनकी तरबियत की जाती थी और जहाँ पे गवर्नमेंट को हमेशा हमारी ज़रूरत पड़ती थी कि जब भी हम मास कम्युनिकेशन और मास मैसेजिंग करना चाहते थे तो हमारे स्कूलों का सहारा लेते थे। उन दर्स व तदरीस के इदारों को, उन तालीमी इदारों को गवर्नमेंट ने बंद करके जो आने वाली नस्लें हैं उनका मुस्तकिल तारीख कर दिया और हमारा ये मुतालबा यहाँ पे अभी भी मौजूद है कि तमाम तर तालीमी इदारों को स्ट्रिक्ट SOPs के साथ ओपन कर दिया जाए ताकि बच्चों की जो आने वाली फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उसको हकीकी मानों में एग्जीक्यूट किया जाए। देखने में ये भी आ रहा है कि स्कूल के किराए और टीचर्स की तनख्वाहें देना लोगों के घर के चूल्हे डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। 20 से 25 हज़ार स्कूल प्राइवेट स्कूल्स बंद हो चुके हैं। लाखों रुपए किराया देने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं और लाखों रुपए सैलरीज जहाँ पे वो दे रहे थे, तमाम तरह साथी लाखों साथी बेरोज़गार हो चुके हैं। हज़ारों हमारे पास जो स्टैट्स हैं उसके लिहाज से 20 से 25 हज़ार स्कूल बंद हो चुके हैं और जो मौजूद हैं वो भी बंद होने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। मीन्स दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि ये तमाम तर जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना गवर्नमेंट ने कभी हमें फंड्स की सूरत नहीं दी, ये हम खुद अपने मदद आप के तहत निज़ाम को चलाना और दर्स व तदरीस का निज़ाम जो हम चलाए हुए थे जिसमें गवर्नमेंट की कोई सब्सिडीज़ हमारे पास शामिल नहीं थी, हम अपने इन्वेस्टमेंट्स करके अपने अखराजात करके खुद तालीमी इदारों को ओपन करके दर्स व तदरीस और पाकिस्तान की लिटरेसी रेट है उसको हम इंक्रीज़ करने में हमने बहुत अहम रोल प्ले किया और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो GDP है उसमें खतीर रकम और खतीर हिस्सा इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का शामिल होता है। मीन्स कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं हम पाकिस्तान को फाइनेंशियल स्ट्रेंथन करने के लिए थे, लेकिन इन साल 1.5 साल की जो पॉलिसीज़ थी जिसमें इतने गलत अंदाज से और बेवकूफ़ाना अंदाज से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ की गई कि इससे एक पूरा सेक्टर जो एजुकेशन सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा और सबसे ज़्यादा लॉस एजुकेशन सेक्टर को हुआ। ताजिर बरादरी अगर रोड ब्लॉक करके एहतजाज करते तो उनको इजाज़त दे देते, शादी हॉल्स वाले एहतजाज करते तो उनको भी इजाज़त दी जाती और अगर इजाज़त नहीं भी देते तो भी उसको कुछ ना कुछ टाइमिंग्स के लिए ओपन करने की फिर भी इजाज़त है। लेकिन स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल ही बंद कर देना सरासर नाइंसाफ़ी है तालीम के साथ, इन बच्चों के मुस्तक़बिल के साथ और आने वाली नस्ल के साथ और कौम के साथ। तो आप ये क्या समझते हैं कि भी हमारी जो सिस्टम है इसमें ऑनलाइन क्लासेस कामयाब हैं या मेरे तो ख्याल में ये बिल्कुल ही फजूल काम है ऑनलाइन ऑनलाइन जो जिसको वर्चुअल टीचिंग कहते हैं पूरी दुनिया में लगा है। आप BBC, CNN, अमेरिकन, UK जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं अगर आप स्टैट्स निकाल लें तो वहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन दर्स व तदरीस का जो निज़ाम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही उसकी परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स में आ सकती है। असल में तालीम को जो बुनियाद है, जो लिंच पिन है वो उस्ताद है और उस्ताद की सोबत है।
हाँ जी, उसकी नज़र में होगा स्टूडेंट के तब यस यस, जब तक उस्ताद के साथ वो बच्चा बैठेगा नहीं तो किताब कभी भी ये नहीं सिखा सकती आपको कि यहाँ पे अगर ये गमला पड़ा हुआ है तो इसमें जो पानी है ये इसको किस अंदाज से साफ करना है। हर ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ किताब सिखा सकती हो, बता सकती हो। सबसे पहली दरसगाह माँ, उसके बाद जो दरसगाह है वो उस बच्चे का उस्ताद है। जब आप इन दरसगाहों को डिस्टर्ब करेंगे तो आने वाली नस्लों को ज़रूर चीज़ों की हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी, मालूमात ज़रूर होंगी, लेकिन उनके पास इल्म नहीं होगा, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मालूमात ट्रांसफ़र नहीं की जाती, इल्म को आगे तस्वीर इल्म की जाती है। तो लिहाजा इल्म के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद की मौजूदगी। अगर ऐसा ही होता या प्राइवेट सेक्टर या तमाम तालीमी इदारे अगर बंद कर दी जाए तो ऑनलाइन सिस्टम को अगर पूरी दुनिया में राइज कर दिया जाए तो आप यकीन करें कि जो आने वाली नस्ल जो आ रही है, अब छोटा सा तजर्बा जो हमारे 1 साल और 1.5 साल के अंदर हमने देखा है कि वो बच्चे पढ़ तो लेते हैं, सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग कभी गलत है। तो लिहाजा जब तक तालीमी इदारे स्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ के साथ, जो हमारा असल में मुतालबा भी है, ये स्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ के साथ ओपन नहीं होंगे, इन बच्चों को कोई बेनिफिट्स नहीं हासिल होंगे। इन आने वाली नस्ल, आने वाली कौम जो जिसके हम ज़िम्मेदार हैं बहैसियत उस्ताद, हम उनको इस कौम को हम अच्छे लीडर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर कभी भी नहीं दे सकते। और एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अभी तक हमने स्टार्ट इकट्ठी की मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू शनीद करने के बाद कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से भी हमारी बात हुई, उनके बकौल अब इस कोरोना के दौरान जिन लोगों ने भी डिग्रीज ली होंगी उनको हम कभी भी जॉब्स ऑफर नहीं कर सकते। अब ये जो कोरोना के जो पीरियड में जिन्होंने भी डिग्रीज ली होंगी, ये उसके साथ 1 साल बाद या 2 साल बाद जो दूसरे डिग्री होल्डर्स होंगे हमेशा उनको प्रेफर किया जाएगा, उनको हमेशा बाईपास कर दिया जाएगा। और ये एक बेरोज़गारी की एक सुनामी आने वाला है इस पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। तो अगर गवर्नमेंट अभी भी इतना ज़्यादा बिगड़ा नहीं है मामला, आने वाली नस्ल देखें, फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुस्तकबिल को देखना एक उस्ताद होने के नाते और एक लीडर होने के नाते और एक सियासतदान होने के नाते ये उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो मुस्तकबिल को देख सकें। हमारा अलमिया ये है कि हमें जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सबकी स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो मुनसिब नहीं होती या उससे अखज़ नहीं किए जाते, जिसकी वजह से वो सही स्टैट्स को लेके कानून बना देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जिसका खमियाजा फिर इस कौम को भुगतना पड़ता है। जिस तरह अब हम भुगतेंगे आने वाले साल के अंदर, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इस कोरोना के पीरियड में जो तबाही मची है उसके साइड इफेक्ट्स। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो जस्ट तालीमी इदारे बंद हुए, बच्चों का हल्का सा लॉस है, पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे हैं कि बच्चे घरों में हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कोरोना से बच्चे को तो बचा रहे एक बीमारी से, लेकिन उसके अंदर 10 बीमारियाँ इंजेक्ट होगी और वो बीमारियाँ सबसे पहले तो मेंटल टेंशन है उस बच्चे को। जैसे ही वो स्कूल आएगा सबसे पहले वो साइकोपेशन बनेगा। अब उसकी स्लीप डिसऑर्डर सबसे बड़ा मसला होगा कि बच्चे 1-2 बजे तक जाओगे पूरे घर में उधम मचाया होता है। तीसरा सबसे बड़ा कि मिस यूज़ ऑफ साइबर या डिवाइसेस या गैजेट्स, ये सबसे अहम बात है। ठीक है, अब इन चीज़ों का क्या गवर्नमेंट ने कभी सोचा कि इनकी पॉलिसीज़ में इनकी कहाँ जगह है? लिहाजा सिर्फ कोरोना से बचना नहीं, हमें पता है पेंडेमिक है, हमें पता है कि बीमारी है, हमें पता है कि लोग मर रहे हैं, इसके बगैर बीमारी है। आजकल जो आपने देखा है जब से स्कूल बंद है तो ये कोरोना में बच्चे ज़्यादातर इफेक्टेड हो रहे हैं।